दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल सरकारी फॉर्मशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार एसएससी ने इंटर लेवल भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर अब 24,492 कर दी है। जी हाँ, 24,000 से ज़्यादा पद। अगर आपका सपना पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी बनकर अपने गाँव में रौब जमाने का है, या फिर आप एक ऑफिशियल बाबू यानी कि एलडीसी बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। याद रखिए, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 जनवरी है। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सिखाऊंगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जान लीजिए। ज़्यादातर छात्र सिर्फ राजस्व कर्मचारी, जिसमें कि 3500 के लगभग पद हैं, और पंचायत सचिव, उसमें भी लगभग 3500 के ही लगभग पद हैं, के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, निम्न वर्गीय लिपिक, जिसे एलडीसी कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, में बम्पर सीटें। अकेले पंचायती राज विभाग में ही लिपिक के 8200 से ज़्यादा पद हैं। इसलिए अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो यह नौकरी आपकी मुट्ठी में है। अब दो सबसे बड़े सवाल के जवाब, जो आप लोग कमेंट में पूछते हैं, किसे फॉर्म भरना है। अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। यह मौका सिर्फ नए छात्रों के लिए है। अब अगला सवाल उठता है, पोस्ट कैसे चुनें। फॉर्म भरते समय आपको पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या लिपिक चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी प्री एग्जाम में सिर्फ कॉमन फॉर्म भरा जा रहा है। पोस्ट चुनने का मौका आपको मेंस एग्जाम में मिलेगा। इसलिए अभी टेंशन ना लें, बस चुपचाप फॉर्म भर दें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस। सबसे पहले हम ऑनलाइन BSSC, जैसा कि ऊपर में आप वेबसाइट में देख रहे हैं, onlinebssc.com वेबसाइट पे आएंगे। इसको यदि आपको यहाँ से ढूंढने में परेशानी हो रहा है तो आप गूगल में सिर्फ सर्च कर देंगे BSSC ऑनलाइन, तो आपको ये पहला लिंक ही onlinebssc.com का आ जाएगा। इस पेज पे आते ही आपको देखिए, दूसरे नंबर में ही आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 पोस्ट सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपको मिल जाएगा। इसके आगे जो है, आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। इसमें जो है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक चीज़ पूछेगा, क्या आपने विज्ञापन संख्या 2/23 पोस्ट सेकेंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। यानी कि ये आवेदन जो है 2023 में भी एक बार निकल चुका है। तो यदि उस समय आप यदि आवेदन किए हैं तो आपको दोबारा नहीं करना है। उसके लिए आप जो है, यदि येस करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया, आप चेक कर सकते हैं। आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं, यहाँ पे देखिए फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला ऑप्शन जो है, इस पर जाके क्लिक करके आप रिकवर कर सकते हैं। पासवर्ड को भी आप फॉरगेट करके इसमें रिकवर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हम बैक पेज पे चले जाते हैं। फिर से जब बैक पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और हमने आवेदन नहीं किया है इसलिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, इसमें आवेदक अपना नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार भरेंगे। नीचे देखिए लिखा हुआ भी है, नेम एज इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज मिस्टर मिसेस ATC। तो इसमें आपको कोई भी टाइटल नहीं जोड़ना है, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जैसा है वैसा भर देना है। उसके बाद फिर जो है, जैसे ही एप्लीकेंट नेम भरेंगे उसके बाद फादर्स नेम का ऑप्शन आता है, आप फादर्स नेम भर लेंगे। फिर मदर नेम आता है, मदर नेम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन आएगा। जेंडर में आप मेल हैं तो मेल, मेल को टिक करेंगे, यदि फीमेल है तो फीमेल को टिक करेंगे। फिर उसके बाद जो है डोमिसाइल ऑफ स्टेट, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है डोमिसाइल ऑफ स्टेट, इसमें आप यदि बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, और यदि आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं तो नो पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही नो पे सेलेक्ट करेंगे, यदि आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं तो आपको किसी भी कैटेगरी का और अदर ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई होगा। और यदि आप बिहार के निवासी हैं, यस करते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे खुल रहा है, UR SC ST EBC BC। इस फॉर्म को भरने से पहले आप मैट्रिक का अंक पत्र सर्टिफिकेट, इंटर का अंक पत्र सर्टिफिकेट,
जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC/ST कैटेगरी से संबंधित हैं, और यदि आप BC/EBC से संबंधित हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, और यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इतना चीज़ जो है आप अपने पास में रख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपने मोबाइल स्क्रीन को ऑन करके तभी आप भरिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी हो उस कैटेगरी को चूज़ कर लेंगे। जैसे ही चूज़ करेंगे कैटेगरी, आपका जाति का जो है यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा। तो जो भी जाति आपका हो उस जाति को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप SC पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सिर्फ जाति पूछा जाएगा। आप जो भी जाति हैं उस जाति से संबंधित रखते हैं वो, उसके बाद जो आगे क्रीमी लेयर से संबंधित है वाला ऑप्शन हट जाएगा। और जैसे ही आप इसमें जो है SC/ST में ये ऑप्शन नहीं आएगा, UR में, इसमें UR में तो आपका जाति का नाम भी नहीं पूछेगा। और EBC में जैसे, या EBC या BC में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने जो भी है कास्ट, उस कास्ट को जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए, क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं? यदि आप NCL से हैं तो यस करेंगे, यदि आप NCL से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो कर लेंगे। NCL के बाद जो है आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी का आपसे पूछेगा, क्या आप दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं? यदि हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं हैं तो नहीं करेंगे। यदि हैं तो आपको यस करने के बाद आपसे पूछेगा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आप परमानेंट है या टेम्प्रोरी है, आपका जो है क्या न्यूनतम 40% वाले व्यक्ति हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम नो कर लेते हैं। जिनका दिव्यांगता से संबंधित हो वो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। और आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आर यू NCC फुल टाइम कैडेट और इंस्ट्रक्टर, क्या आप NCC के पूर्णकालिक कैडेट या अनुदेशक हैं? तो इसमें यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल तक नियमित एवं लगातार सेवा की है? यदि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और 3 साल से लगातार नियमित हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे ही यस करेंगे आपसे फिर जो है आगे का डिटेल पूछा जाएगा, नहीं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लेखित पदों में से किसी एक पर संविदा में नियोजित कर्मी हैं? यदि आप नियोजित कर्मी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प 1003 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में एकरारनामा है? यदि है तो ये यस जब करेंगे तब ये आपसे पूछा जाएगा ऊपर वाला, यदि आप नो करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। इसमें जो है आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे, फिर कन्फर्म में वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा। इस बॉक्स में आप ईमेल आईडी को भर लेंगे, फिर कन्फर्म में वही सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे भर लेंगे। फिर जाके जो है आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप इसमें से डेट ऑफ बर्थ को इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले ईयर चुनिएगा, फिर जो है ईयर चुनने के बाद मंथ चुनिएगा, फिर आपको डेट चुनिएगा। जब आप सभी डिटेल को भर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई देगा। हमने नेम, फादर्स नेम वगैरह ये सब जो है पॉलिसी के हिसाब से जो है इसको हम हाइड कर दिए हैं। तो आगे हम इसको भर लेने के बाद जब आपका यहाँ पे सब कुछ मैच हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा का ऑप्शन आएगा। जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पे भर लेंगे। उस कैप्चा को भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट, यहाँ पे ओके दबा देना है। उसके बाद फिर से जो है आपको वही पेज फिर से व्यू के लिए आपको खुल के आएगा। आप इसको फिर से दोबारा देख लेंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन जो है आपको बॉक्स खुल जाएगा। ये परेशानी होती है बच्चे को भरने में। तो नीचे आपको देखिए यहाँ पे जो है हम नो करने के बाद भी जो है हमको बॉक्स खुल गया है। तो यहाँ पे हमको दोबारा फिर से जो है इसको यस पे क्लिक करके नो करना होगा, तब जो है ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे जो है देखिए यहाँ भी नो सिलेक्ट किए हैं, लेकिन नीचे हमको ऑप्शन आ रहा है, तो इस ऑप्शन को हमको हटाना है। तो यस कर देंगे, फिर नो कर देंगे। इसी तरह से जहाँ भी आपको नो वाले में जो है इस तरह का ऑप्शन आता है तो आप इसको पहले एक बार यस कर लेंगे, फिर नो कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कन्फर्म एंड नेक्स्ट, इस पर जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट, तो ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। आप इसको नोट करके या इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। उसके बाद हम चलिए आगे क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो स्क्रीनशॉट करके रखे थे उसको यहाँ पे भर लेंगे। भर लेने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे देखिए पेज जो है खुल के आ गया। यहाँ पे देखिए 6 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाना है। पर्सनल डिटेल, पेमेंट प्रोसेस, एजुकेशनल डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड लाइव फोटो और एप्लीकेशन स्लिप। तो चलिए हम यहाँ पे आपका जो भी है नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है
इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो ही ऑप्शन आएगा, अगर यदि आप बिहार से बाहर के निवासी हैं तो ऑप्शन आपको नहीं आएगा। तो इसमें इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका जो भी डेट हो उसमें किस डेट में जो है इशू किया है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट में भी आपका यहाँ पे इशू किया गया हो उस डेट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यदि आप निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं तो इस तरह से BRCCO ऑब्लिक आपका ईयर होगा ऑब्लिक जो भी नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, अब जो किसने जारी किया है आपका निवास प्रमाण पत्र, वो नीचे में आपके निवास प्रमाण पत्र के नीचे में लिखा होगा। आपका CO से किया हो तो CO से करेंगे, अभी के समय में तो RO से जो है हो रहा है। RO से फिर यदि आप आगे बनाए होंगे तो SDO से होगा, और उससे भी आगे जिला स्तर का बनाए होंगे तो DM का। तो प्रायः जो है कैंडिडेट के केस में RO का रहता है, तो आप यहाँ पे RO को सिलेक्ट करेंगे या जो भी आपका सर्टिफिकेट हो उसके हिसाब से चुन लेंगे। यदि आप उस डेजिग्नेशन को चुन लेते हैं तो ये आगे नीचे भरने के लिए नहीं बोलेगा। यदि ये डेजिग्नेशन से ज़्यादा कोई बाहर का आदमी कोई किया हो तो उस डेजिग्नेशन को यहाँ पे भरने के लिए कहता है। आपका जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे कैटेगरी से होने लगेगा। यदि आप NCL से ध्यान दीजिए, NCL से यदि आप होंगे तो आपको यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट का भी डिटेल, जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट का आपका मांग रहा है उसी तरह से NCL का मांगेगा। और यदि आप SC ST से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। तो आपका जो भी कैटेगरी हो उस हिसाब से यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद सारा चीज़ यहाँ पे फील्ड मिलेगा आपका। इसको यहाँ पे देखिए, फिर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, आपके घर में कोई पुराने स्वतंत्रता सेनानी है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन नेशनलिटी का, तो इसमें तो ऑफकोर्स आपको इंडियन इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड यदि है तो आप आधार कार्ड पे यस करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है आपको टाइप ऑफ फोटो ऑफ ID प्रूफ, तो इसमें ID प्रूफ में आपका जो भी ID प्रूफ हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका आधार कार्ड यदि हो तो आधार कार्ड चुनें, या दो इसमें जो भी ऑप्शन है वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप इसमें जो भी है आप इसमें चुन के आपके पास जो भी हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी कार्ड का नंबर हो उस कार्ड को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको उम्मीदवार के पहचान चिन्ह, आपका जो भी पहचान चिन्ह हो, आपका मोल्ड मार्क, कट मार्क या आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह हो उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसमें जो है आप पहचान चिन्ह को इंटर कर लेंगे। क्या आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा UPSC, राजा आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है? यदि आपको कहीं से वंचित किया गया है तो ये यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर आपको एड्रेस का यहाँ पे डिटेल आएगा, यहाँ पे वार्ड नंबर या केयर ऑफ करके डाल लेंगे। फिर आपका जो भी विलेज हो इसमें विलेज भर लेंगे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद फिल करने के बाद यदि परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका सेम होते हैं यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। यदि आपका अलग अलग हो तो आप अलग अलग इसमें भर लेंगे। इसको भरने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं कैसा इंटरफेस आएगा। इसको पूरा फिल कर लेने के बाद आपको देखिए इस तरह से आप पूरा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आर यू श्योर टू सबमिट ओके करना है। ये आपका एक स्टेप, क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल। यदि आपके डिटेल में कुछ यदि इसमें गलती हुई है तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है, पेमेंट ऑप्शन पे। यदि आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको दोनों बैंक में से किसी एक में चुन लेना है, या तो SBI या तो ICICI। तो इसके चुनने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा UPI, बैंकिंग, SBI, डेबिट कार्ड, आपको जिससे भी आसानी हो उससे कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे UPI सेलेक्ट करते हैं। UPI सेलेक्ट करते ही UPI ID, आपको जो भी UPI ID हो उसे भी आप यहाँ पे इंटर करके डाल सकते हैं, या QR पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल से उसमें स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। देखिए हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया है। उसके बाद जो है हम आगे यहाँ पे आप प्रिंट पेमेंट स्लिप भी रख करके रख सकते हैं, या सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे मैट्रिक और इंटर का डिटेल मार्क पूछा जाएगा। आप अपने मार्कशीट के हिसाब से इसमें भर लेंगे। मैट्रिक का डिटेल भरने के बाद आपको 12th इक्विवेलेंट में आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप इंटरमीडिएट किस चीज़ से किए हैं, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से। तो आपको यहाँ पॉलिटेक्निक 3 ईयर उसके लिए भी ऑप्शन है, या अदर है तो अदर इसमें चुना है। तो आपको जो जो भी होगा, इंटर आर्ट से होगा, साइंस से होगा, उसको भर लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है आपको
और सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे PCMB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस तरह से आपको डाल लेना है इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे चुन लेना है। फिर आपका मैट्रिक के अनुसार ही आपको इंटरमीडिएट का भी फुल मार्क, ऑप्टेन मार्क, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे, सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर आपके ऊपर में जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट के ऊपर में कॉर्नर में होगा, और इशू डेट आपके नीचे में मार्कशीट या सर्टिफिकेट के नीचे के साइड में आपको होगा। तो इसमें आप मार्कशीट इसमें दिया है, या आपका मार्कशीट हो या प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हो, कोई एक चीज़ का इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपका टेक्निकल स्किल, आपका टेक्निकल स्किल में यदि टाइपिंग है तो आप ज़रूर दीजिएगा इसमें, टाइपिंग का सर्टिफिकेट यदि है तो। उसके बाद यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपको KYP वाला भी जो है इसमें यहाँ कर रहा है, डू यू हैव एनी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का तो इसमें आप ज़रूर इसमें दीजिएगा। इससे आपका LDC के लिए जो है आपका चांस ज़्यादा बनेगा। तो उसको डाल के फिर हम सबमिट करेंगे। चलिए आगे हम इसको पहले डाल लेते हैं, उसको सबमिट करके दिखाते हैं। तो हमने इस तरह से सारा डिटेल को जो है मैट्रिक और इंटर का भर लिया है। और नीचे यदि टाइपिंग का हो तो आप टाइपिंग कर दें, हमारे केस में नहीं है तो KYP का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे के सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से अपने सर्टिफिकेट से मिला लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से फ़ोटो और इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर, आप इसको मोबाइल में, आप अपने मोबाइल में जो है कैमरा से खींच के क्रॉप करके रख लेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन से उसको कैमरा से खींच लें। खींच लेने के बाद उसको क्रॉप करके रीसाइज गैलरी में जाके उसको रीसाइज कर लें। कर लेने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लाइव फ़ोटो का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। आप उसमें जो है लाइव फ़ोटो उसमें कैप्चर कर लेना है आपको। देखिए इस तरह से आपका मोबाइल से ही लाइव फ़ोटो, पीछे का बैकग्राउंड साफ़ होना चाहिए और अच्छी रोशनी होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आएगा ऑप्शन आपको टेक फ़ोटो। तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ आप अपने मोबाइल पे टेक फ़ोटो पे क्लिक कर लेंगे, फिर इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे आपका फ़ोटो जो है आपके हिसाब से है कि नहीं, नहीं तो फिर आप इसको रीअपलोड भी कर सकते हैं। यदि यदि अच्छी आई होगी तो आप इसको नीचे फिर टिक मार्क करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर ओके करेंगे। ये आपका इस तरह से योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रीलोड, इसमें करेंगे रीलोड पेज। इस पे जैसे ही करेंगे, आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आपका आ जाएगा। और नीचे पेमेंट स्लिप है, प्रिंट का एप्लीकेशन है, तो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका इस तरह से फाइल खुल के आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे सेव करके PDF में सेव करके, यहाँ जैसे देखिए क्लिक हियर टू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा PDF में आ जाएगा। इस PDF को आप सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यह था पूरा प्रोसेस। आप 13 जनवरी का इंतज़ार मत कीजिए, सर्वर स्लो होने वाला है, आज ही फॉर्म भर दीजिए। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें और सरकारी फॉर्मशाला को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।